वेलकम टू माय फूड चैनल फ़रा फूड डायरीज़। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और रेसिपीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की आपसे मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत मज़े की हम एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले बता दूँ। जी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, हमने लिया है बीफ हाफ़ kg, ठीक है। मटर मैंने इसके अंदर लिए हैं, मैं 1 kg लाई थी जिसके मैंने हाफ़ ले लिया। हाफ़ kg मटर ले लें, ज़्यादा कम डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। 2 मैंने जी बिग साइज़ टमाटर लिए हैं, उनको मैंने क्यूब्स में काट दिया है। बड़े प्याज हैं तो 2 ही लें, छोटे हैं तो 3 लें, इससे इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। लहसुन अदरक पेस्ट है जी मेरे पास 1 टेबल स्पून है, और इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी कूट ली हैं। पानी डला हुआ इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा। गरम मसाला है जी हमारे पास, गरम मसाले के मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स ही इसमें लिए हैं जी। काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, तेज़पात, दार चीनी, बड़ी इलायची, तमाम इंग्रेडिएंट्स लें। मसाला जात आप यहाँ पर देख लीजिए, मटर गोश्त के हमारे जो मसाले हैं वो आप देख लीजिएगा, इसी तरह डालिएगा, तभी इसमें एक बहुत ज़बरदस्त सा लुक भी आएगा और ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा। नमक आप हस्बे ज़ायका लीजिए, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। लाल मिर्च भी आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हल्दी 1 टीस्पून है मेरे पास। साबुत धनिया जो है उसका पाउडर है, ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है। 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इंग्रेडिएंट्स का आपने ख्याल रखना है, इंग्रेडिएंट्स यही हों, इससे देखिएगा कि इसका कलर भी बहुत अच्छा बनेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर लीजिए जी, आप देगची में बनाना चाह रहे हैं तो देगची में भी बना लीजिए, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रेशर कुकर में ये है कि हमारा बीफ जो है वो जल्दी गल जाएगा। टमाटर डालिए, प्याज लीजिए जी, हमारे प्याज डाल लीजिए जो 2 हमने लिए हैं बड़े साइज़ के। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालिए। गरम मसाले के तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल लीजिए। प्रेशर कुकर में बनाने की ये आसानी है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स को साथ ऐड कर लिए, गोश्त भी आपका गल जाएगा, इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे मिक्स हो जाएंगे, कलर भी ज़बरदस्त सा आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें डाल दिए हैं। ऑयल भी मैं इसमें डालूंगी जी, इस स्टेज पर ऑयल मैंने जो डाला है वो मैंने डाला है जी हाफ़ कप। मज़ीद आप इसमें जो मसाला ऐड करना चाहें, एक ऑप्शन आपके पास यही भी होता है कि कढ़ाई मसाला अक्सर घर में बना के रखा हो तो आप कढ़ाई मसाला भी इस तरह की ग्रेवीज़ में ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, ठीक है। तो वो भी आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंग्रेडिएंट है, हम इसे 20 मिनट्स जो है ऑलमोस्ट इसे हम प्रेशर कुकर में रखेंगे, क्योंकि अब 5 मिनट्स हमने मटर को भी देने हैं तो 20 मिनट्स में हम इसे देखिए जी व्यूअर्स, मैंने प्रेशर जो है वो खोल दिया है और हमारा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होने ही वाला है। तो अब हम इसे भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हमने इसे अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए जी, ऑयल हमारा जो है वो सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है, हम ऐड करेंगे जी इसमें मटर, ठीक है। थोड़ा सा ये आप मिक्स कर दीजिए और जितनी आपने ग्रेवी रखनी है जी उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। मैं मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं ग्रेवी रखूँगी, मुनासिब से ही रखूँगी मसाला टाइप, ठीक है। तो अब इसको तकरीबन हम ऑलमोस्ट 5 मिनट का प्रेशर लगाएंगे और देन हमारा मटर गोश्त जो है वो रेडी हो। ये देखिएगा जी व्यूवर्स, प्रेशर हमने खोल दिया है जी, मटर हमारे गल चुके हैं, ठीक है, और गोश्त भी हमारा बहुत ज़बरदस्त गल गया है, ग्रेवी भी हमारी बहुत ज़बरदस्त बन गई है। अब हम जी ऑयल ऊपर आने तक वेट करेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए जी डियर व्यूवर्स, ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ हमारा ज़बरदस्त सा जो है मटर गोश्त वो तैयार है, ठीक है। अब इसे हम गार्निश करेंगे। आप इस पर गार्निश करें जी काली मिर्च, ऐड कीजिए जी गरम मसाला थोड़ा सा। मज़ीद मेरे पास जो गार्निश के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप भी ज़रूर इस पर डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त इससे लुक भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। मैंने जी फ्रेश धनिया लिया है, गार्निश किया है जी इसे अदरक से, और है जी मेरे पास कुछ हरी मिर्चें उससे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ जी आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटर गोश्त एक सिंपल सी डिश है, लेकिन अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत शौक़ से खाई जाएगी। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।